Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 6 of class 7 triangle and its property। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि दो स्पेशल टाइप के ट्राइंगल्स थे, एक था इक्विलैटरल ट्राइंगल और एक था आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। क्या होता है वो हमने सीखा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर उसके बाद अपन ने एक ट्राइंगल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या कि अगर कोई भी तीन साइड मिलके अगर एक ट्राइंगल बना रहे हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम, द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ी सी आइडिया ले लेते हैं, राइट। देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो। अरे राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता हो। तो मैं बना देता हूं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसको अपन वैसे नेमिंग कैसे देते हैं, पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री का एंगल है वो किस पॉइंट पे, किस वर्टेक्स पे बन रहा है, बी पॉइंट पे बन रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे तीन साइडें होती हैं। एक होता है हमारे पास बेस, वन इज बेस। एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है हमारे पास हाइपोटेनियस। है ना, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब बेस क्या होता है, देखो किसी भी चीज का बेस क्या होता है, नीचे का हिस्सा, ठीक है। आप कोई भी चीज ले लो, जैसे मैंने मान लो ये चौक का होल्डर ले रखा है, तो इसका बेस क्या है, ये नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का बेस अगर मैं देखूं तो क्या ये वाली लाइन ये नीचे आ रही है इसके, तो ये बेस हो गया, ठीक है। तो ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर दिस ट्राइंगल ए बी सी, बी सी इज व्हाट, बेस। तो बी सी क्या है हमारे पास, बेस, ठीक है। अब ये देखो बेस के परपेंडिकुलर, ये बेस के परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस लाइन को, ये बेस है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इस लाइन को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो ए बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हाइपोटेनियस, देखो जहां पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है उसके सामने वाली साइड इज ऑलवेज हाइपोटेनियस। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पॉइंट पे राइट एंगल है उसके जस्ट सामने वाली साइड इज हाइपोटेनियस। तो ये जो साइड है ये क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। तो AC, AC इज व्हाट, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये BC बेस हो गया, AB परपेंडिकुलर, AC क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम, हेडिंग इज थ्योरम और इट कैन बी सेड एज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पाइथागोरस बेसिकली एक मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने एक थ्योरम दी थी या प्रॉपर्टी दी थी किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो वो प्रॉपर्टी क्या थी, अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो प्रॉपर्टी क्या थी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या होती है प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी भी एक ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हाइपोटेन्यूस इस ट्राइंगल में क्या है, AC है, राइट। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज व्हाट, BC इज बेस। तो AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज व्हाट, AB। तो यहां पे क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने को याद रखनी है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि किसी भी ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं अपन। ठीक है, सो राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ, क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ of sides is 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter is a right angle triangle, is a right angle triangle। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें 3 साइड दी हुई है एक ट्राइंगल की, 3, 4, 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हमें ये चेक करना है कि क्या इनसे बनके एक राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर आ गया तो देन इट इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो आपके पास साइड है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये बात कि जो हाइपोटेन्यूस होती है वो सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है, तो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा रहा होगा। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस आ रहा है, इसको अपन हाइपो लिख लेते हैं, वो 5 सेंटीमीटर है हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। बेस किसी को एक को मान लो, 3 को मान लो, 4 को मान लो, किसी को मान लिया मैंने, तो बेस मैंने मान लो 3 को मान लिया और परपेंडिकुलर मैंने किसको मान लिया, 4 सेंटीमीटर। तो अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि यस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो यहां पे देखो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा, 25 आएगा। तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, काट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायंगल ABC is right angle triangle at C, is right angle at C if AC is equals to 5 centimeter and BC is equals to 12 centimeter, find length AB, find लेंथ AB। ठीक है, देखो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको।
आपको बोल रखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है, सी पे है, ठीक है। ए सी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी निकालना है। तो आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें अपन पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ए बी तो अपन निकालना है, ए सी स्क्वायर इज वॉट, ए सी स्क्वायर इज वॉट 5 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 25 प्लस 1144, तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया 169, और 169 को अपन क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, सो द ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, सो देयरफॉर ए बी इज वॉट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए बी आ चुका है, कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, आखिरी एक्सरसाइज विच इज 6.5, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर 7 चैप्टर विच इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो कर लेंगे, इसको कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।